हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कौन से पीवाई सॉल्व करेंगे। टॉपिक क्या है हमारा? तो 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, तो इसके क्वेश्चन हमको सोल्व करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। लास्ट लेक्चर में हमने ब्रिटिश नीतियों का आर्थिक प्रभाव भारत पे, इसके क्वेश्चन पीवाईक्यू सॉल्व किए थे और इसके लेक्चर भी हमने पढ़ा दिए हैं। मैंने आपको पढ़ा दी, इसकी वीडियो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें आप जाके देख सकते हो। और 1857 की क्रांति भी मैंने आपको पढ़ा दी, इसलिए आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमको क्या, इससे एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको बता दूंगी। जो मैंने नहीं पढ़ाया है वो भी इसमें आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये इसी के कारण क्या 1857 की क्रांति हुई थी। तो दिसंबर 1856 में ये क्या की गई थी, शामिल की गई थी। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हो, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि हमको आज कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 93, जिसमें से आधे क्वेश्चन आज हम सॉल्व कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में आधे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और इस सियालकोट में दिया गया था। तो हमको ये चीज़ें नहीं पता प्रशिक्षण कहाँ पे दिया गया था। तो दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया था। तो ये पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई थी कि चर्बी वाले कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चय प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बना। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। तो ये हमने इसको अच्छे से पढ़ा। इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फर्स्ट की, तो हमने क्या सेकंड का आंसर दे दिया। इसके बाद इसका पढ़ते हम सेकंड। इसके बाद थर्ड, मंगल पांडे की घटना हुई थी तो कहाँ पे हुई थी? बैरकपुर में, बैरकपुर छावनी में हुई थी। ये हमने पढ़ा है। तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, मंगल पांडे कहाँ के विलुप्त से जुड़े थे? तो बैरकपुर। ये अभी हमने देखा। मंगल पांडे सिपाही थे, तो कौन सी रेजिमेंट के थे? तो 34वीं रेजिमेंट। इसमें दिया नहीं है पर इसमें मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट के हिस्सा थे। इसके बाद छठवां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो बख्त खां को दिया गया था। अब इसके बारे में हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खां को साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खां एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में यह एक सूबेदार का पद था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया था, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खां के पास था। इसके बाद 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। तो प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो प्रमुख कारण यही था 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण। इसके बाद हम देखेंगे आठवां क्वेश्चन, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे? निम्नलिखित
जिन्होंने लिखा था कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता। तो ये किसके द्वारा, WH रसेल के द्वारा ये कहा गया था। तो 1857 में लंदन से प्रकाशित द टाइम समाचार पत्र में WH रसेल ने लिखा था, है ना। तो ये चीज़ें, ये कब आया था, MPPSC के 2020 में ये क्वेश्चन आया था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो कहाँ से प्रारंभ हुई थी, मेरठ से हुई थी। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की तीसरी कैलेवरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया था। 10वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, अभी देखा हमने, तो मेरठ से। 11वां क्वेश्चन, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। तो ये हमारा आंसर कौन सा, सी सही रहेगा। इसके बाद इसके बारे में हम थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 को प्रारंभ किया अवध लखनऊ से। ये सारी चीज़ें हमने क्या पढ़ ली है। आप हमारे जो लेक्चर है वो आप उसमें जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको डिटेल में इसको पढ़ाया है। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का प्रमुख कारण नहीं था, तो इसमें से क्या है, डी हमारा अधिकारियों की अक्षमता। 13वां क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, तो क्या था, कमल और रोटी। ये कब, MPPSC प्री 1990 में ये क्वेश्चन आया था। 14वां क्वेश्चन, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था, तो किसको, दिल्ली को किया था। इसके बाद 15वां क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ पे है, तो जन्मस्थली वाराणसी है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, तो बरेली से तो कौन थे, खान बहादुर थे। इनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है। इसके बाद 17वां क्वेश्चन, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था, तो अभी हमने देखा खान बहादुर। इसके बाद 18वां, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है, तो ग्वालियर में स्थित है। ये किस में आया था, MPPSC के प्री 2013 में ये क्वेश्चन आया था। 19वां क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो ग्वालियर में हुई थी। 20वां क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, तो किसका, हुरोस का सामना करना पड़ा था। 21वां क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह लखनऊ में इसका नेतृत्व किसने संभाला था, तो बेगम ऑफ अवध ने इसका नेतृत्व किया था। इसके बारे में हम देखते हैं। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ था। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया था। 22वां क्वेश्चन, वह महिला जिन्होंने अवध में की था, तो अभी देखा हमने बेगम हजरत महल, इसका आंसर ठीक सही है। और 23वां क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, तो अभी हमने देखा हजरत महल। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता, तो इलाहाबाद से किसके द्वारा किया था, मौलवी लियाकत अली के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और 25वां क्वेश्चन, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, तो कहाँ पे थी, अवध में सबसे ज़्यादा संख्या थी। इसके बारे में हम देख लेते हैं। 1857
के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसका कोई सदस्य सेना में ना रहा हो। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे। 26वां क्वेश्चन, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो तात्या टोपे थे। अली मुल्ला खां सलाहकार थे, तो सलाह किसके किसके सलाहकार थे? नाना साहब के सलाहकार थे। इसके बाद 28वां क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था? तो किसके? तात्या टोपे के मित्र के द्वारा, मान सिंह के द्वारा धोखा दिया गया था और शिवपुरी में उन्हें फांसी दी गई थी तात्या टोपे को। 29वां क्वेश्चन, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामतनु पांडे? तो तात्या टोपे का था। इसके बाद 13 क्वेश्चन, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित किससे संबंध है? तो उनका संबंध कहाँ से? बिहार से। इसके बाद 31वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? तो अभी हमने देखा जगदीशपुर, बिहार से। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो किस जगह से शामिल हुए थे? तो आरा से शामिल हुए थे। 32वां क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बिहार में बाबू कुंवर सिंह थे। 34वां क्वेश्चन, बिहार में 1857 की क्रांति, ये भी आंसर कुंवर सिंह। 35वां कुंवर सिंह ने तो कहाँ से किया था? बिहार से। इसके बाद 36वां, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857, ये सेम ही क्वेश्चन आ रहा है, तो कुंवर सिंह। इसके बाद जगदीशपुर, किस इसमें भी कुंवर सिंह आंसर है। जगदीशपुर के राजा थे, तो कौन थे? कुंवर सिंह। इसके बाद 40वां क्वेश्चन, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो राजपूत कुंवर सिंह थे। तो आज के लेक्चर में हम ये 40 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन है हमको 90 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो बाकी 50 से 53 क्वेश्चन हम कब सॉल्व करेंगे? कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। आज सिर्फ हम कितने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं।